बेटे आज का टॉपिक हमारा फॉरफीचर है। फॉरफीचर तभी होगा जब आपके सवाल में कॉल्स इन एरियर होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांगा गया, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो सकता है उसने केवल फाइनल कॉल न पेड की हो सकता है उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल न पेड किया हो, और ये भी हो सकता है कि उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल तीनों पेड ना किए हों। जब उन्होंने तीनों अमाउंट पेड नहीं किए तो पहले हम उनको एरियर्स के नाम से शो करते हैं बैंक वाली एंट्री में। लेकिन बार बार पैसा मांगने पर भी जब वो पैसा पे नहीं करते हैं तो डायरेक्टर रजिस्ट्रार से कहता है कि इसको 14 डेज़ का एक नोटिस दे दो। 14 दिन में भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो इसका कंपनी के रजिस्टर से नाम काट दिया जाए, मतलब इसको फॉरफिटेड कर दिया जाए, मतलब इस शेयर होल्डर को कंपनी से निकाल दिया जाए। जब हम फॉरफीचर करते हैं तो पहली एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल। बेटा यहाँ पे चाहे अनपेड कॉल हो, चाहे कॉल्स इन एरियर हो या उनके नाम हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाम ना पता हो तो अनपेड और कॉल्स इन एरियर ही लिखिए। इस एंट्री में आपको वही शेयर लेने हैं जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, मतलब फॉरफिटेड शेयर ही लेते हैं। जिन लोगों ने भुगतान नहीं किया आपको वही शेयर लेने हैं जितने शेयरों का भुगतान आपका नहीं हुआ। तो पहली एंट्री हम लोग फॉरफीचर की बनाते हैं। हो सकता है बेटा आपके इस सवाल में प्रीमियम गिवन हो। अगर आपको प्रीमियम गिवन है और अलॉटमेंट पेड नहीं हुआ है, मेरी बात को दोबारा सुनिए, सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम है लेकिन अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ। अगर तो अलॉटमेंट का पेमेंट हो जाता है तो प्रीमियम नहीं आएगा, और अलॉटमेंट पेड नहीं हुआ तो प्रीमियम आएगा। अब प्रीमियम आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर और टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल मतलब जिन पे पैसा नहीं मिला। फॉर फीचर का मतलब इस शेयर होल्डर ने क्या क्या चीज़ें हमें पे कर दी हैं या कौन सी इंस्टॉलमेंट हमें पे कर दी हैं। कंपनी अपनी फेस वैल्यू को 4 इंस्टॉलमेंट में मांगती है, जिसका नाम पहला एप्लीकेशन होता है, दूसरा अलॉटमेंट होता है, तीसरा फर्स्ट कॉल होता है और चौथा फाइनल कॉल होता है। अगर आपने फाइनल कॉल नहीं दिया तो फिर आप एंट्री ऐसे लिखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में पैसा नहीं आया लेकिन जो पैसे आपको मिल गए, जैसे एप्लीकेशन का मिल गया, अलॉटमेंट का मिल गया, फर्स्ट कॉल का मिल गया, तो तीनों का टोटल करके आप शेयर से मल्टीप्लाई करके फॉरफीचर अकाउंट में डाल दीजिए। इसके बाद कंपनी क्या करती है, फॉरफीचर के बाद इन शेयर को दूसरे शेयर बाजार में दूसरे पर्सन को सेल कर देती है। सेल में 3 केस आते हैं। मान लीजिए 10 रुपये वाला शेयर है और आपने उसको 10 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट है, ना लॉस है, ना डिस्काउंट है। तो आप एंट्री क्या बनाते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर आपने 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में बेच दिया तो आपको 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉर फीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हो सकता है ये 10 रुपये वाला शेयर 11 रुपये में सेल हो गया हो तो आपको फ़ायदा हुआ, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कंपनी जो उसने नाम काटा उस बंदे का फॉरफीचर और जो सेल किया वो फॉरफीचर, इन दोनों फॉरफीचर का जो डिफरेंस होता है, जिस पर्सन को कंपनी से हटाया गया उसके फॉरफीचर का अमाउंट, जो आपने सेल किया वो वाला फॉरफीचर, इन दोनों के फॉरफीचर का अमाउंट के डिफरेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री बनाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर मैंने आपको इंट्रीज के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट में मैं आपको अगले सम्स सॉल्व करके बता रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगी। अब बेटे जैसे सम को देखते हैं, पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिटेड एंड री इशू इन फॉलोइंग केसेस आपको दिया हुआ है। बेटे इस सवाल में देखो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर। इसका मतलब हुआ कि ए लिमिटेड कंपनी ने एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर थे
और 10 रुपये वाले ईच हैं। पहले आप ये देखिए कि इस बंदे से पैसे कितने लेने हैं। हमने 1000 इंटू 10 किया तो 1000 रुपये मुझे इस पर्सन से लेने थे। तो ये 1000 रुपये आप देखिए मैंने शेयर कैपिटल में डाल दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर मैंने 1000 शेयर इंटू 10 करके ये डाल दिया कि कंपनी ने इस पर्सन से 10,000 रुपये लेने थे। अब देखिए क्या हुआ, साफ साफ लिखा है कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 3। आप गौर करिए 10 रुपये आपने टोटल लेने हैं और नॉन पेमेंट का मतलब पेमेंट नहीं हो रही है। 3 रुपये फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हो रही, 3 रुपये फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हो रही। इसका मतलब इस बंदे ने 6 रुपीज़ टोटल पे नहीं किए। तो इसका मतलब 10 रुपये में से 6 नहीं पे किए ना, 4 तो इस पर्सन ने दे दिए ना। तो 4 रुपये किस में डाले, फॉरफीचर में। तो देखिए मैंने क्या किया, 1000 शेयर थे, 4 रुपये इस पर्सन से मुझे मिले तो मैंने 4000 रुपये यहाँ डाल दिए। लेकिन अब हमें ना कॉल्स के नाम पता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर हैं और ये 3 रुपये की थी तो 3000 रुपये इन्होंने नहीं दिए। इस तरह फाइनल कॉल भी 1000 शेयर हैं, 3 रुपये के हिसाब से 3000 नहीं मिले। अब आप इसका टोटल करके देखिए तो 10,000 रुपये बन गया। कहने का मतलब जिस बंदे को हम कंपनी से निकाल रहे हैं उससे एक्चुअल में 10,000 लेने थे, लेकिन उससे मुझे 4000 ही मिले। बाकी 3 मतलब 6000 रुपये का पेमेंट उसने नहीं किया। चाहे इसको एरियर के नाम से लिख देते, चाहे अनपेड कॉल के नाम से लिख देते, चाहे ऐसे लिख लेते 2 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कह रहा है ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप। यहाँ पे गौर करिए, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपये वाला शेयर आपका 10 रुपये में बिक गया। तो जब 10 रुपये वाला शेयर आपका 10 रुपये में बिका तो एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल आई। शेयर तो 1000 ही है, 10 रुपये में ही बिक गए तो आपके 10,000 यहाँ 10,000 यहाँ आ गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉरफीचर 4000 है, 4000 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका कोई फॉरफीचर है ही नहीं। और दोनों फॉरफीचर का डिफरेंस ही तो आपके कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो आपके 4000 और यहाँ पे 0, तो 4000 में से जब 0 माइनस हुआ तो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आ गया, 4000 रुपये आ गया। अब आप यहाँ चेक करिए, इस किताब में आपका आंसर 4000 रुपये दिखाया जा रहा है। बेटे ये सम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। सी लिमिटेड फॉरफीटेड 7000 शेयर 10 ईच। सी लिमिटेड का एक शेयर होल्डर है जिसके पास बेटा 7000 शेयर थे, उसने 10 रुपये देने थे। तो टोटल इस बंदे से कितना पैसा मिलना था, 7000 इंटू 10 के हिसाब से 70,000 मिलना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ, फुल्ली कॉल्ड अप विच द होल्डर हैज़ पेड एप्लीकेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज़ पेड, पेड मतलब पेड कर दिया। इस 10 रुपये में से उसने 3 रुपये का एप्लीकेशन और 2 रुपये का अलॉटमेंट पेड कर दिया। तो आप देखिए इस बंदे से मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं। ये जो 5 रुपये मिल रहे हैं ये आपके फॉरफीचर में जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर क्या है, 7000 इंटू 5 तो 35,000 आपका किस में चला गया बेटा, फॉरफीचर में। तो 10 रुपये में से आपको 5 रुपये ही तो मिले हैं, 5 नहीं मिले, वो आपके क्या हो गए, एरियर हो गए। उसको क्या बोलते हैं, अनपेड कॉल। तो एंट्री आपकी क्या बनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7000 इंटू 10 70,000। शेयर फॉर फीचर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल रहा है जो कि 3 और 2 रुपये का है, तो 5 रुपये आपको मिल गए। तो 7000 इंटू 5 आपको 35,000 मिल गए। 10 रुपये में से आपको 5 रुपये मिल गए, तो 5 पेंडिंग थे ना, तो वो हमने एरियर में डाल दिए। 7000 इंटू 5 ये 35,000। अब आप अगली लाइन पढ़िए, यहाँ पर देखिए आउट ऑफ विच यहाँ लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज, इसमें से 3000 शेयर वर रीइश्यूड। बेटा 7000 लोगों के नाम हट रहे हैं, मतलब 7000 शेयर का अकाउंट काटा जा रहा है, उसमें से 3000 शेयर रीइश्यू कर रहे हो, मतलब प्रोपोर्शनेट कर रहे हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बैंक वाली एंट्री, दूसरे को सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो सेल करने पे पैसा कितना आया, देखिए 3000 शेयर बेच रहे हो ना, 10 रुपये का एक शेयर है ना, तो 3000 इंटू 10 तो 30,000 हुआ।
ये वाला शेयर आपने 7 रुपये में बेचा, आपकी बुक में देखिए ध्यान से 7 रुपये लिखा हुआ है, तो 3,000 इंटू 7 21,000 मैंने बैंक में डाले। नुकसान कितने का हो गया? 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये में बेच रहे हो तो गैप 3 रुपये हुआ ना, तो 3 रुपये फॉरफीचर में डाले 9,000। वैसे क्या होता था, हम दोनों फॉरफीचर का डिफरेंस डालते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हो गए, जो कि 7,000 और 3,000 है। 7,000 3,000 के केस में हम कैसे करेंगे? जब 7,000 शेयर फॉरफिटेड किए थे तो फॉरफिटेड अमाउंट 35,000 था। ये 35,000 7,000 शेयर का है, तो एक शेयर का कितना होगा? तो 35,000 अपॉन 7,000। तो हमें तो 3,000 शेयर का निकालना है, तो मल्टीप्लाई री इशू शेयर मतलब सेल शेयर। इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 15,000 आएगा। फिर इस 15,000 में से जो आपने सेल किए हैं उसका फॉरफीचर घटा दीजिए, तो कितना आया? 6,000। तो आपके कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? 6,000। आई थिंक बेटे आपको आ गया होगा।